मैं जनोज कुमार, माय यूट्यूब चैनल डार्क ब्रेन AM6। मैं आज बताने जा रहा हूँ पे रोल एंड सैलरी शीट, दोनों एक ही को बोला जाता है, पे रोल या सैलरी शीट को। मैं टैली स्टार्ट करने जा रहा हूँ। टैली में मैंने पहले से कंपनी बना के रखा है जो आपका ऑर्डर के नाम से प्रोसेस है। क्लियर। मैंने आपको एक ड्रॉ करके दिखाता हूँ और मैं इसे अभी मिनिमाइज कर देता हूँ। ये है आपका ऑर्डर बिल। ऑर्डर बिल से आपको क्या दिख रहा है, कंपनी मैंने बना के रखा है। सबसे पहले पे रोल सैलरी शीट को चलाने के लिए पेरोल क्या होता है कि जैसे हम कोई कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करता है उसे क्या करते हैं, जो सैलरी देते हैं, जैसे PF PSI इंश्योरेंस वगैरह, DA HRS ये सब कुछ जो हिसाब किताब लेखा जोखा किया जाता है उसको कैसे हम लोग एंट्री करते हैं, तो उसको हम लोग पेरोल बोलते हैं। सबसे पहले आपको टैली में एक कंपनी बना लेना है और पेरोल का सबसे पहले फीचर ऑन करना है। फीचर ऑन करने के लिए आपको क्या प्रेस करना है, कीबोर्ड से F11, यानी कोई भी आपको टैली अकाउंट में यदि टैली RP9 में फीचर ऑन करना तो आपको दबाना पड़ेगा F11। उसके बाद आपको जाना है स्टूटरी एंड टैक्सन में जाना है। ये आपका कंपनी है, इसमें से आपको यहाँ मिलेगा पे रोल, इनेबल पे रोल स्टूटरी। इसको आपको क्या करना है, एस करना है और यहाँ पे सेट अल्टर पे रोल स्टूटरी डिटेल्स को एस करना है आपको। चलिए इसे पेज को हम यहाँ पे कुछ पूछ रहे हैं, कंपनी कोड, कंपनी का कोड होता है वो तो मुझे पता नहीं है, मैंने अभी यहाँ कुछ फिल करके आगे बढ़ते जाता हूँ। डिटेल्स वगैरह को ये आपको फिल कर लेना है यदि आपको कंपनी प्रोवाइड करता है तो। कि कंपनी का कोड पूछ रहा है, मैंने कुछ डाल दिया। ब्रांच पूछ रहा है, जैसे मैंने ब्रांच डाल देता हूँ, पटना तो पटना डाल दिया। वर्किंग डेज तो 30, काफ़ी है। रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं पता है तो कुछ डाल देते हैं। ब्रांच ऑफिस नंबर क्या है नहीं पता, अगर कुछ डाल देते हैं। ये टेन नंबर वगैरह ये आपको दे देना है सब कुछ। हम भी कुछ भी डालकर इसको फिल करते जाते हैं आगे। रजिस्ट्रेशन नंबर है तो ये कुछ डाल दिए। ये आपका टैक्स सर्कल वार्ड है, कुछ भी डालकर हम आगे गवर्नमेंट अदर ले लेते हैं हम। ब्रांच डिवीज़न कुछ भी डालें यहाँ से। नेम ऑफ पर्सन यहाँ पे आप नाम डाल सकते हैं, राहुल कुमार। क्लियर। और यहाँ पे अगर सन ऑफ डॉटर जैसे मोहन, तो मोहन कुमार। क्लियर। यहाँ पे पूछा डिजिग्नेशन पोस्ट से, तो आप ये डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, मैनेजर भी डाल सकते हैं। पैन नंबर, जो पैन नंबर होगा वो डालकर यहाँ से पेज को आपको सेव करना है। क्लियर। 1 2 3 टाइम्स इसके पीछे आपको बैक आना है। देखिए यहाँ पेरोल का सामने आपको इन्फो और एक वाउचर खुल गया होगा। सबसे पहले आपको आना है कहाँ पे, जैसे हम लोग लेजर पहले बनाते हैं तो उसके बाद ट्रांजेक्शन करते हैं, इसमें भी सेम फीचर है। पहले आपको क्या करना है कि पेरोल इन्फो आपको बनाना है। पेरोल इन्फो पे इंटर प्रेस करना है और सबसे पहले आपको ऑप्शन चूज करना है यूनिट या वर्क। यूनिट वर्क में आपको क्या क्या बनाना है, जैसे HRS। ओके क्लियर, यानी घंटा बनाकर सेव कर लिया। उसके बाद मीन, यानी मीन का फुल होता है मिनट, पूरा सेव कर लेना। वन टाइम आपको बैक स्पेस की प्रेस करना है, जहाँ से बैक करते हैं वहाँ से चूज कर लेना आपको कंपाउंड। यार यहाँ HR 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट, यानी जो हम ओवर टाइम करेंगे वो घंटा मिनट दोनों में कर सकते हैं। इंटर यार यहाँ मिनट ले लेना है, सेव कर दिए। 1 2 3 टाइम्स आपको बैक करना है और कहाँ जाना है, टेंडेंस प्रोडक्शन टाइप पे क्रिएट। आपको क्या क्या करना है टेंडेंस में, जैसे सबसे पहले सिक लीव। सिक लीव का मतलब होता है बीमार पड़ने पे जो छुट्टी मारे तो हम लोग सिक लीव बोलते हैं। अटेंडेंस में निकाला ना, अटेंडेंस लीव विथ पे, यानी बीमार पड़ने पे जो छुट्टी मारे उसमें अटेंडेंस भी बन जाए और मेरा विथ पे भी हो जाए। क्लियर। उसके बाद बना लेते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट प्रेजेंट बनाकर हम क्या करेंगे, यहाँ अंडर में सिक लीव ले लेंगे और इसे हम सेव कर देते हैं। उसके बाद होता है अपसेंट। अपसेंट का बना लिया। अपसेंट का टाइप क्या होगा, लीव विदाउट पे, यानी उस दिन विदाउट पे नहीं रहेगा मेरा। क्लियर। उसके बाद है आपका ओवर टाइम का। ओवर टाइम का हम बना लेते हैं ओवर टाइम। क्लियर। ओवर टाइम का बनाकर हम यहाँ देते हैं ओवर टाइम जो होता है वो प्रोडक्शन, सॉरी इसको अल्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने स्पीड में इंटर प्रेस कर दिया। ओवर टाइम को अल्ट्रेशन करना पड़ेगा क्योंकि घंटा में नहीं ले सकते हैं, घंटा मिनट हम दोनों में ओवर टाइम काम कर सकते हैं। क्लियर। बैक किया मैंने 3 टाइम स्केप की से। उसके बाद कहाँ जाना है, पे हेड टाइप में। पे हेड आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेसिक सैलरी देना है। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी ये एम्प्लॉय का एक कमाई होता है, अर्निंग फॉर एम्प्लॉय आपको लेना है। पे हेड टाइप में ये फिक्स रहता है। ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है। यस यस, आपको आगे बढ़ते जाना है, ये सबको अभी नहीं कुछ करना है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लेना है ऑन अटेंडेंस, यानी जो सैलरी बोलता है वो ऑन अटेंडेंस पे दिया जाता है और वो परसेंट, यानी परसेंट सिलिक दोनों एक में है। जो सैलरी दिया जाता है वो मंथ, आपको वीक में मिले तो वीक लेना है और 15 दिन पे मिले तो 4, अरे पर डे मिले तो पर डे, अक्सर तो मंथ में ही मिलता है तो मंथ लेते हैं। और यूजर डिफाइन कितना दिन का, तो 30 दिन का, कितना दिन का, सॉरी 30 दिन का मिलता है, तो इसे हम एक्सेप्ट कर देंगे। क्लियर। दूसरा जो आपका है वो टीए है। टीए, टीए का मतलब होता है ट्रैवलिंग अलाउंस। इसका जो अंडर होगा वो इम्पॉर्टेंट फॉर एम्प्लॉय होगा, फिक्स होगा, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ही कहलाता है ये।
उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे, यहाँ से क्या लेना है, जो टी होता है वो मेरा फ्लैट रेट होता है, ये पर डे लेते हैं हम लोग, इसलिए इसे शेप कर देंगे। उसके बाद है आपका सी का मतलब कन्वेंसिव अलाउंस, यानी जो आने जाने का पेट्रोल डीजल जो दिया जाता है उसके लिए हम लोग जाते हैं। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ये भी होता है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। आगे बढ़ेंगे हम, यहाँ पे फ्लैट रेट में ही आता है ये, और ये भी मंथ पे हम लेते हैं, पर डे नहीं लेते हैं। ये कहाँ लेते हैं, मंथ पे। आपको जैसे मिले वैसे आपको शेप कर लेना है। तो उसके बाद है डी ए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, यानी महंगाई भत्ता। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय जो कमाई है इसका फिक्स है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही आपको रहना है, आगे बढ़ना है। यहाँ से आपको कर देना है यूजर डिफाइंड वैल्यू, क्लियर। उसके बाद आपको बन जाता है AHRA, हाउस रेंट अलाउंस। अर्निंग फॉर एम्प्लॉय ये फिक्स होता है, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, और यहाँ पे हम ले लेंगे फ्लैट रेट, और ये होता है मंथ, ये होता है मंथ में, क्लियर। इसे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद किसका बनाना, प्रोफेशनल टैक्स का, प्रोफेशनल टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स का। प्रोफेशनल टैक्स है वो मेरा टैक्स जा रहा नहीं, मेरा जो क्या है ये कमाई नहीं है, टैक्स है। तो यहाँ पे आपको लेना है एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन, एम्प्लॉय स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये किसके अंडर जाएगा, तो नीचे आपको प्रोफेशनल टैक्स लिखा हुआ मिलेगा, जो हम पहले ऊपर भी लिख चुके हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर है नहीं, हम कुछ फिल कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये जो होता है किसी को हम टैक्स देते हैं वो ड्यूटी टैक्स के अंडर में आता है, मंथ। आगे बढ़ते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कैसे देना है टैक्स, तो बेसिक सैलरी से देना है, ऑड पे हेड और DA से देना है, और 2 से देते हैं, क्लियर। बाकी आप और भी कुछ ले सकते हैं ऐसे, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला बेसिक हो गया आपका, DA हो गया, और एड पे हेड करके आपको लेना CA भी आप ले सकते हैं, वहाँ पे डिफेंड करता है, और आप HRA भी ले सकते हैं TA छोड़कर। इंडप लिस्ट किए, अमाउंट देते हैं कि यदि 4000, मैं अभी अमाउंट कम दे रहा हूँ, सॉरी ज़्यादा देता हूँ, 12000, 12000 से यदि कम हो तो परसेंटेज 0 होना चाहिए, और यदि 12 से ज़्यादा हो तो परसेंटेज इसका 2.25 होना चाहिए, 2.25, क्लियर। इसे मैंने सेव कर दिया। उसके बाद बनता है PF का फुल फॉर्म होता है प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, ब्रैकेट मैंने बंद किया। इंटरप्रेस, ये क्या होगा, स्टैट्यूटरी डिडक्शन ये भी होगा, पर ये मेरा होगा PF अकाउंट 1, और ये मेरा ड्यूटीज एंड टैक्स नहीं होगा, करेंट लायबिलिटी। टैक्स तो हम दे रहे हैं पर ये मेरा करेंट लायबिलिटीज बनेगा। आगे बढ़ते हैं, ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला, एक इस पे देंगे बेसिक सैलरी पे, आपका CA पे, और आपका DA पे, और DA पे, और आपका हो जाएगा HRA पे, क्लियर। फार्मूला कितना देते हैं, 12000 ही देते हैं इसको भी। 12000 से ज़्यादा हो तो परसेंटेज 0, और 12000 से ज़्यादा हो तो परसेंटेज 12 कटवा देते हैं, क्लियर। ऐसा आप अमाउंट और भी कुछ ले सकते थे। उसके बाद होता है EPF, नहीं ESI, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, क्लियर। स्टैट्यूटरी डिडक्शन, ये क्या होगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होगा, एक करेंट लायबिलिटीज ही होगा। आपको अनस्पेसिफाइड फार्मूला ही लेना है, और आपको वही बेसिक सैलरी, एड पे हेड CA, एड पे हेड DA, और उसके बाद एड पे हेड में आपको क्या लेना है, HRA, क्लियर। इंड ऑफ लिस्ट, आपको यहाँ परसेंटेज देना है, जो ऐसा होता है वो अपना करता है 0.75%, क्लियर। यहाँ से इसको शेप कर लेना है। उसके बाद एम्प्लॉय पर चल जाते हैं, जहाँ से पहला होता है मेरा हम लोग का EPF, यानी एम्प्लॉयर से काम करेंगे। अब हमको जाना है एम्प्लॉयर स्टूडेंट, जो हमें मजदूर होता है वो एम्प्लॉयर, और जो मालिक होता है वो एम्प्लॉयर से बोलते हैं। अब उधर से लेना है तो एम्प्लॉयर स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में जाना है आपको, यहाँ से ले लेना है PF अकाउंट 1 लेना है आपको। यहाँ पे कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, आगे बढ़ना है, स्पेसिफाइड फार्मूला आपको लेना था, और यहाँ से वही सेम चीज़ लेंगे जैसे बेसिक सैलरी। उसके बाद है आपका CA, उसके बाद है एड पे हेड के बाद DA, तो DA लेना है आपको। उसके बाद फिर एड पे हेड के बाद है HRA, तो HRA आपको लेना है, और इंड ऑफ लिस्ट करके अमाउंट देना। जैसे अमाउंट हमने कितना दिया था, 12000, तो परसेंटेज 0, और यहाँ पे कर देते हैं परसेंटेज का 3.67%, 3.67%। बताते हैं जो हम लोग PF देते हैं 12%, वो हम लोग अपना 12% और कंपनी भी 12% देता है, पर कंपनी 2 रूप में देता है, एक PF और एक देता है EPS, यानी एक प्रोविडेंट फंड और एक पेंशन स्कीम के रूप में देता है। तो 3.67 जो आपको देता है वो PF देता है। आगे आपको बता रहे हैं EPS हो गया, ये भी स्टैट्यूटरी कंट्रीब्यूशन में ही जाएगा आपका, और ये होगा EPS अकाउंट 10 में। ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होते हैं। और आगे आपको ऑन स्पेसिफाइड फार्मूला लेना है, बेसिक सैलरी, एड पे हेड आपको CA लेना है,
उसके बाद ऐड पेड करके आपको डीए लेना है, उसके बाद आपको ले लेना है एचआरए। अमाउंट वही सेम डालना है 12,000, तो परसेंटेज 0 कर देना, और 12,000 से ज़्यादा हो तो परसेंटेज 8.33 8.33 यानी 3, और इधर 8 3 11 और 1 12 टोटल इधर भी हमने कर दिया कंप्लीट। उसके बाद आप देना है ESI हो गया। उधर से भी लेना है तो स्टूटरी कंट्रीब्यूशन लेना है, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस होता है, एक कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज होता है, और एन स्पेसिफाइड फार्मूला आपको लेना है। किससे काटना है तो बेसिक सैलरी, एड पे हेड CA से, एड पे हेड आता आपका DA से, और एड पे हेड आपको जाएगा HRA से। क्लियर। यहाँ परसेंटेज डालते हैं 2.25 2.25 2.25। क्लियर। इसे मैंने सेव कर दिया। अब सारा चीज़ बन गया, मैंने लेजर बना लेता हूँ। जैसे सैलरी पेबल का, सैलरी पेबल नोट अप्लीकेबल कर देंगे, लेजर मैं ही बना लेता हूँ, करेंट ऑलरेडी बनाकर सेव कर देना है। जैसे PF पेबल ये भी नोट अप्लीकेबल बनाकर इसे हम सेव कर देते हैं। उसके बाद होता है एक ESI पेबल। चलिए, सॉरी डिस्टर्ब हो गया रिंग होने से मोबाइल। स्टूडेंट कंट्रीब्यूशन में जाना है, नहीं सॉरी नॉट अप्लीकेबल में जाना था, मिस्टेक हो गया, सॉरी। नॉट अप्लीकेबल ग्रेंट लाइबिलिटी, जिससे मैंने सेव कर दिया। अब आपको बैक जाना है, बैक जाने के बाद आपको 3 टाइम बैक जाना है। उसके बाद आपको एम्प्लॉय ग्रुप में जाना है। ग्रुप में आपको क्या बनाना है, जैसे ACCO सॉरी कैटेगरी तो आपका प्राइमरी ही रहेगा, प्राइमरी ACCOUNT अकाउंटेंट डिपार्टमेंट, मैंने अभी शॉर्ट में लिखा हूँ, मैंने इसे सेव किया। जैसे परचेज परचेज डिपार्टमेंट मैंने सेव किया इसे। उसके बाद मैंने सेल्स डिपार्टमेंट मैंने सेव किया। उसके बाद और भी कोई आप डिपार्टमेंट दे सकते हैं, ऐसे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट मैंने इसे सेव किया। 4 डिपार्टमेंट मैंने दिया। बैक करता हूँ 3 टाइम एस्केप की से कीबोर्ड के। एम्प्लॉय में जाकर आपको बनाना है, जैसे राज, आगे बढ़ने राज ही रखते हैं। स्कैंडर क्या होता है, ये अकाउंट डिपार्टमेंट में है, और डेट इसका डाल चुके हैं, यहाँ पे अभी कुछ नहीं। एम्प्लॉय नंबर हम देते हैं 0099। क्लियर। डिजिग्नेशन इसका क्या है तो कंप्यूटर ऑपरेटर है, तो कंप्यूटर ऑपरेटर। क्लियर। फंक्शन इसका क्या में आता है तो वर्किंग। आगे लोकेशन इसका क्या है तो लोकेशन हम डाल देते हैं यहाँ से पटना, और ये क्या है मेल आएगा, क्योंकि राज नाम है तो मेल। डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं, जैसे 01/01/1999। क्लियर। कोई ब्लड ग्रुप आपको दे देना है जो एम्प्लॉय को होगा। फादर्स नेम जैसे डाल देते हैं तो सोहन रॉय। सपोज नेम, वाइफ नेम, जैसे वाइफ या ब्रदर्स नेम, जैसे पूजा कुमारी। एड्रेस डाल देते हैं, जैसे स्टेशन रोड फतुहा। आगे फ़ोन नंबर डाल देते हैं। क्लियर। ईमेल डाल देते हैं, जैसे gmail.com। आगे बढ़ता हूँ। बैंक डिटेल्स आपको ऐस करना है और यहाँ पे इंटरप्रेस करना है। यहाँ पे अकाउंट डिटेल आना है, मैं नो कर रहा हूँ। नो करके आगे में बढ़ जाता हूँ। यहाँ पे पैन नंबर डालना है, आधार कार्ड नंबर, बेचन अकाउंट, PF अकाउंट नंबर, EPS अकाउंट नंबर, डेट ऑफ ज्वाइनिंग PF कब हुआ वो, PR अकाउंट नंबर डालना है आपको, SI नंबर डालना है, और डिस्पेंसरी नेम डालना है आपको, इसे एक्सेप्ट करना है। इसी तरह से आपको अलग अलग 2-4 और बनाना। मैं एक और बना लेता हूँ, ज़्यादा मैं नहीं बनाने जाना रोहन, और बस 100 लेकर मैं इसे सेव कर रहा हूँ। बाकी मैं कोई डिटेल्स फिल नहीं किया, आपको डिटेल्स फिल करने के लिए बता चुके हैं, बस एस्केप की करना है आपको। अब आपको फिर बैक जाना है सैलरी डिटेल्स में, सबका सैलरी डिफाइन करना है। सैलरी डिफाइन किसका करना है तो सबसे पहले राज का आते हैं। राज आपको डेट कर लेना है 1/4/2022। क्लियर। आपको यहाँ देना क्या, बेसिक सैलरी, जैसे मैंने कितना देता हूँ तो 12,660 रुपया। इंडिया प्रेस मैंने CA लिया है, CA मैंने देता हूँ इनको 1,000 इंटर। उसके बाद मैंने DA दिया है, DA मैंने इनको दे दिया 1200, सॉरी DA कुछ मिस है, सॉरी ESI मिस हो रहा है कुछ अंडर मिस है। ESI
HRA है, HRA मेरा कितना जाएगा, जैसे 800 रुपया। हाउस रेंट अलाउंस दिया है, प्रोविडेंट फंड दिया है, उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स दिया है, और मैंने टीए दिया है। टीए मैं पर डे का दे देता हूँ 20 रुपया। क्लियर। उसके बाद इससे क्या करना है, आपको रोहन को लेना है, और रोहन को भी सेम डेट में आपको 1/4/2022 को फिल करना है। आगे बढ़ते हैं, जैसे बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी इसको हम देते हैं 14,500। आगे बढ़ते हैं सी ए इसको देते हैं 2,000। आगे बढ़ते हैं टी ए ले नहीं रहा है, सॉरी मिस कुछ हो गया। ESI, EPF, EPS, ESI, HRA इसको देते हैं 1,000 रुपया। आगे बढ़ते हैं प्रोविडेंट फंड, प्रोफेशनल टैक्स, और एक टी, इसको टी देते हैं रोज़ 25 रुपया। ठीक, इसे मैंने सेव कर दिया। और भी आपके पास 100 एम्प्लॉय, तो इसी तरह से एक एक करके आपको डिटेल्स फिल करना है। क्लियर। आपको 1 टाइम यानी 2 टाइम्स आपको बैक करना आना है गेटवे ऑफ टैली में। आपको कहाँ जाना है, अकाउंट वाउचर में, पेरोल वाउचर में, सॉरी। अभी वीडियो को मैं रोक रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूँ मैं